हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। यहाँ पर झारखंड सरकार की एक वैकेंसी आई हुई है, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, बेसिकली आपका UDHD, ठीक है, अप्लीकेशन इनवाइट्स कर रहा है। और ये जो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत ये वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस में होगा, है ना। बेसिकली आपका 1 साल का ये होगा। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस वेल एंड गुड रहा तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है ना। ये नोटिफिकेशन में एज मेंशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एक पोस्ट है इसमें, ठीक है, जनरल के लिए है। और आपको सैलरी बोला है 70,000 to 90,000 पर मंथ, ठीक है। और वेस्ट वाटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, उसमें एक ही पोस्ट है जनरल के लिए, सेम सैलरी 70 to 90,000। और प्रिक्यूरमेंट स्पेशलिस्ट एक पोस्ट जनरल के लिए, इसमें भी सेम सैलरी, तीनों में सेम सैलरी है, ठीक है। और इसके बाद बोला है अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, मीन्स कहीं ना कहीं लेखापाल, ठीक है ना। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आपका है, एक पोस्ट है आपका जनरल के लिए है। और 15 से 20 हज़ार इसमें सैलरी मिलेगी पर मंथ, ठीक है। ये क्लर्कल ग्रेड की पोस्ट है। और जो आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन होगा वो होगा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, मीन्स रांची में आपका होगा। अब इसमें साफ साफ बोला है, देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है, जो अपॉइंटमेंट होगा प्रोफेशनल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 1 पीरियड के लिए, और विच में भी एक्सटेंडेड आफ्टर एनुअल रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो आपका रिव्यू किया जा सकता है, एक्सटेंशन किया जा सकता है, ठीक है। अब जब आपका ज्वाइन हो जाएगा तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं हम लोग। अब बाद में आपको क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा परमानेंट जॉब है, इस चलते क्लेम किया जाता है। और एज बोला है आपका कि 50 साल से नीचे का होना चाहिए, 50 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। फॉर्म भराना आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका 10 अक्टूबर तक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे, और फॉर्म भी कैसे, इसका फॉर्म भी दिया हुआ है पूरा डिटेल में, फॉर्म भी देखेंगे हम लोग को भरना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखते हैं पहले। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बोला गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको बोला है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्रथम श्रेणी में आपको आसन अभियंत्रण, मीन्स अगर आपने आसन अभियंत्रण मतलब जो होता है कि जैसे सैनिक वाला नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो उसमें अगर अभियंत्रण आप हैं तो कर सकते हैं। पर्यावरण में अभियंत्रण है, बीटेक में बीटेक किए हुए हैं तो कर सकते हैं। बी है तो कर सकते हैं, BSc है तो कर सकते हैं। 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास और ये क्वालिफिकेशन है जैसे सरकारी मान्यता से क्या बोला, अभियंत्रण MTech ME और MSc है अभियंत्रण में, तो आप कर सकते हैं। फिर क्या बोला है आपका वेस्ट वाटर में, इसमें भी बोला है अगर आप अभियंत्रण है, बीटेक BSc 5 वर्षों का एक्सपीरियंस में मांगा है, इसमें भी वही मांगा, वही सेम क्वालिफिकेशन है। और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है प्रिक्यूरमेंट, इसमें भी 5 साल का अनुभव मांगा है। और कंप्यूटर ऑपरेटर लेखापाल में आपको मांगा है, हाँ, कि कहीं से भी आप अगर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, हाँ, जस्ट लाइक अगर आप BCom हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके फर्दर जो आपका एलिजिबिलिटी बोल रहा है कि आप MCom और BCA भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म भरना है यहाँ पर, तो फॉर्म यहाँ पर देखिए बहुत आसान है फॉर्म भरना। यहाँ पर बोला है पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नेम ऑफ द अप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल ID सब आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मार्शल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, डोमिसाइल कहाँ का है आपको, ये कैटेगरी आपको डाल देना है, इंडियन डाल देना है। अगर आप हैंडीकैप है तो भी हैंडीकैप के लिए कोई वैकेंसी है, जनरल में आते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जनरल हैंडीकैप। लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, एड्रेस आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, जिस एड्रेस में अभी रह रहे हैं और जिस हमेशा के लिए आपका जो घर है वो एड्रेस। 2 एड्रेस डाला जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन परमानेंट, तो डाल दीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बोल रहा है कि जो आपका लोकल है, कहीं पर आदमी दूसरे स्टेट में चला जाता है, दूसरे जिला में चल जाता है रहने के लिए 3 साल 4 साल के लिए, तो वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जा रहा है। और जो आपका परमानेंट घर है, जो हमेशा से आप बचपन बिताएं, वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ भरना होगा।
अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन एग्जाम पास कौन कौन किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटीज़ किए हैं, ईयर कितना है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट से आपके पढ़े हुए हैं, डिवीजन क्या है आपका, परसेंटेज या सीजीपीए क्या कितना है, वो आपको भर देना है। अब एक्सपीरियंस का बोला है, देखिए एक्सपीरियंस आपको कौन सा डिपार्टमेंट में थे, क्या पोस्ट था आपका, है ना, पीरियड कब से कब तक काम किए हैं, है ना, ईयर्स आपको बता देना है, ईयर्स और मंथ, कितना कितना साल कितना महीना, है ना। हाँ, अगर कोई भी अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है प्रीवियस एम्प्लॉय रेफरेंस डिटेल, है ना, एटलीस्ट 3 एम्प्लॉयज़ का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स बोला है प्रीवियस एम्प्लॉयर रेफरेंस, कोई अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपके पास मतलब जिसको आप जानते हैं, है ना, हाँ, तो उसका रेफरेंस 3 को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेगा, मेट्रिकुलेशन है, फिर बोला प्रोफेशनल जो आपने पास आउट किया है, प्रोफेशनल डिग्री, वो चीज़ कॉपी, उसका मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, जहाँ से आप काम कर रहे हैं तो उसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको बोला है ST SC BC1 EWS सबका सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या बोला है, विच 6 महीना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अप्लीकेशन जब से लास्ट भरना है ना, उससे 6 महीना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 10 तारीख तक आपको भर देना है ना, तो 10 तारीख तक 6 महीना ज़्यादा, देखो बोले विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ बिफोर द डेट ऑफ अप्लीकेशन, मीन्स जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उससे 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। डोमिसाइल भी सेम बोला है कि आपका 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन करना है, डेट लिखना है, साइन आपको प्लेस लिखना है, और यहाँ पर आपको साइन कर देना है, यहाँ पर आपको साइन कर देना है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल है, दोज हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट बिकॉज सैलरी काफ़ी अच्छी है, वेरी हाई सैलरी, वेरी है ना। थ्री ऑफ देम salaries are very high, okay, and fourth one just like a clerical post, though in clerical post salary was approx 15 to 20,000 in every sector. So now वीडियो को अब एंड करते हैं। तो इफ़ यू like and subscribe, our channel will be grow. Then see you next video. Thank you.